प्राण और चित्त का लय। प्राण और चित्त, देखिए ये दोनों ही जड़ हैं, है ना। प्राण और चित्त दोनों ही जड़ हैं, इसलिए इनका स्वयं लय तो होता ही नहीं है ना। प्राण का और चित्त का लय तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राण और चित्त दोनों ही जड़ हैं, है ना। दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, तो जब प्रकृति से जब दोनों उत्पन्न हुए हैं तो इनका मिलन तो हो ही नहीं सकता है, और ये तो जड़ हैं, तो ये योग नहीं हो सकता है। योग तो उसको कहते हैं जो समाधि, योग का तात्पर्य ही समझ लीजिए कि समाधि, है ना। तो जो जड़ पदार्थ हैं जिनका अस्तित्व हमेशा नहीं बना रहता है, जैसे कि मन है, चित्त है, तो चित्त का अस्तित्व जब तक शरीर है तभी तक बना रहता है, उसके बाद नहीं बनता है। उसके बाद तो क्या होता है हमें नहीं पता है ना। उसके बाद तो हमारे जो चित्त में जो संस्कार होते हैं वह दूसरे जन्मों में जाकर के हमें मिलते हैं, इसलिए चित्त और मन का कभी लय नहीं होता है, चित्त का और प्राण का। आपने उपनिषद में अभी जो पढ़ा आप लोगों ने, तो उपनिषद में देखा जब यक्ष भगवान ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, परीक्षा लेता है तो प्राण अलग हो गया और मन अलग हो गया, तो ये निष्प्राण हो गए, इनके अंदर से शक्ति नष्ट हो गई। जब इनके अंदर से शक्ति नष्ट हो गई तो इनके अंदर की जो शक्ति थी वह शक्ति भी नहीं काम कर रही थी, है ना। अग्नि और वायु दोनों की शक्ति काम नहीं कर रही थी, तो ये दोनों जड़ हैं। अग्नि भी जड़ है, वायु भी जड़, यानी कि जो प्राण कह रहे हैं वो वायु भी जड़ पदार्थ है, क्योंकि इसकी शक्ति जो आई हुई है वो ब्रह्म से आई हुई है, यानी कि उस परम पिता परमेश्वर से आई हुई है। तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि इनके लय से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। यह है यथार्थता। यदि किसी पुस्तक में आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा तो इस गलती को आप लोग ठीक कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि इस तरह की कई पुस्तकों में इस तरह की बातें लिखी हुई है, आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपने भी शायद कोई पुस्तक पढ़ा होगा तो आपको ये पता चला होगा कि हाँ, तो वो योग नहीं है। आप उपनिषद के अनुसार देखिए, हठ योग का जो तात्पर्य है ना, वह राजयोग की प्राप्ति है। राजयोग के लिए हठ योग को बनाया गया है। तो जब राजयोग ही आप लोग पढ़ रहे हैं, उपनिषद भी राजयोग ही है, तो जब राजयोग ही आप लोग पढ़ रहे हैं तो हम आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मुद्रा के द्वारा जो करके आए हुए हैं, तो उसको एक स्टेप बना करके हम जो है परमात्मा तक पहुँचें, वहाँ तक जाएं, है ना, राजयोग तक प्राप्त करें। तो ये है। तो इस तरह का यदि आपको संदेह है तो इस संदेह को हटा करके एकदम स्पष्टवादी हो जाइए, कहीं इधर उधर नहीं, फिर एक ही मार्ग पे चलिए। और कई तरह का ज्ञान रखने से व्यक्ति कहीं का नहीं होता है। जितने जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, वो ज़्यादा भ्रमित होते हैं। बहुत तरह के पुस्तकों को बाँच लेना और पुस्तकों को पढ़ लेने से मन भ्रमित हो जाता है कभी कभी, है ना। जो जितने भी प्रोफेसर होते हैं और चाहे इसके जानकार लोग होते हैं, वह कई तरह का ज्ञान रखते हैं, तो उनको ही समझ में नहीं आता है। जैसे पश्चिम के जितने विद्वान हैं, तो वो उन लोगों का कई तरह के ज्ञान को, कई तरह के लोगों के मत को जान करके वह अपना तो मत स्थापित कर लेते हैं, परंतु उनका मत जो है कोई दूसरा जब आता है विद्वान उन्हीं के तरह का, तो उनके मत का खंडन कर देता है ना। तो इस तरह का विचार नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा विचार होना चाहिए, ऐसा तात्विक विचार होना चाहिए जो हमारे जन्म जन्मांतर तक बना रहे और हमारा उस सिद्धांत पे, उस ज्ञान पे चल करके हमारा कल्याण भी हो जाए। तो इस तरह का ज्ञान हमें रखना चाहिए। और अंत में आप चाहे आज आ जाइए चाहे कल आ जाइए, आपको इस ज्ञान पे आना ही पड़ेगा, है ना, इस विद्या पे और इस सिद्धांत पे, इस नियम पे आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, वही सनातन है, वही प्राचीन है, उसके सिवा तो कोई प्राचीन नहीं है। क्योंकि उसमें उस रास्ते से
ब्रह्मा से लेकर के 84 लाख ऋषि मुनि उस रास्ते से गए हुए हैं और सभी समाधिस्थ हुए हैं। आप बताइए, वह ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पे 84 लाख जो है कहते हैं कि ऋषि मुनि जो है चले हैं। ब्रह्मा से लेकर के कहते हैं कि जैमिनी पर्यंत तक जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस उपनिषद के मार्ग पे ही चले हैं। तो हम क्यों ना जाएं? जो हमारे देवी देवता हैं वह भी तो उसी रास्ते पे चले हैं, उपनिषदों के ही रास्ते पे चले हैं। तो हमें भी उन उपनिषदों के ही रास्ते पे चलना चाहिए। अब उससे कोई प्राचीन नहीं है। जितने भी यहाँ पे धर्म बने हुए हैं उपनिषदों से और वेदों से कोई प्राचीन नहीं है। और यदि अपने आप को बनाए रखना है, धार्मिक बनना है, आध्यात्मिक अपने आप को कहते हैं, तो आध्यात्म का शुरुआत जो है उपनिषदों से ही शुरू होता है, वेदों से ही शुरू होता है। ये ध्यान रखिएगा। आध्यात्म व्यक्ति जो है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसका आध्यात्म जो प्रारंभ होता है उपनिषद से ही प्रारंभ होता है। इसलिए उपनिषद जीवन का एक प्राण है, आत्मा कहते हैं। जीने के लिए जो है, यदि संसार को जी करके मुक्त होना है तो उपनिषद को श्वासों की तरह बांध लीजिए, है ना। आपका श्वास बन जाना चाहिए, क्योंकि श्वास ही है जो या तो जीवन को नष्ट कर देती है या तो जीवन को पार लेके चली जाती है ना। तो इसलिए जब श्वासों से जोड़ लेंगे तो उपनिषद भी ये कहता है ना कि मरते समय यदि जिस वस्तु का ध्यान होगा, जिस वस्तु का स्मरण होगा, वही वस्तु प्राप्त हो जाएगी आपको, है ना। यदि भगवान का ओम का जप करते हैं, है ना, तो फिर आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप किसी वस्तु को लेकर के मरते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप चिंता हो गई कि मेरे 2 बच्चे हैं तो उन बच्चों का पालन पोषण नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ और बीच में आप मर गए, तो इस चिंता को लेकर के यदि आप मरते हैं तो फिर समझिए कि आपको फिर अगले जन्म में वही प्राप्त होगा। जो अगला जन्म मिलेगा फिर वही प्राप्त होगा, और उस जो आप कर्तव्य को छोड़ करके मर गए थे फिर उस कर्तव्य को अगले जन्म में पूरा करेंगे। विचार जो आता है ना, तो हम समझते हैं कि ये विचार ऐसे ही आता है क्या। एक विचार का आना, एक फोटो में, एक मोबाइल से फोटो खींच लेता है। आप लोग समझते हैं कि ये तो विचार आया और चला गया। जैसे मोबाइल से आप क्लिक करते हैं तो फोटो आता है, परंतु उसमें बिना क्लिक किए हुए किसी विचार पे गए तो वो फोटो उसमें खिंच जाता है। हमारा कैमरा ऐसा है कि बिना क्लिक किए हुए ही खिंच जाता है फोटो। पता है, हमारे अंदर जो कैमरा है ना, हम जहां पे भी लेके जाते हैं इसको, वहां का फोटो खिंच जाता है। ऐसा हमारे अंदर कैमरा है। और वो कैमरा ऐसा है कि ये तो इस अपने मोबाइल से खींचे हुए फोटो को आप डिलीट भी कर देते हैं, परंतु वो ऐसा कैमरा हमारे पास है कि उस कैमरे से यदि कितना भी फोटो आप डिलीट कर लो, डिलीट ही नहीं होता है वो। इसलिए जो है उस कैमरे को कहां और कब लेके जाना है इसका आप जरूर ध्यान रखिए। उस कैमरे को कहां और कब कैसे लेके जाना है ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। हर जगह कैमरे को मत लेके जाइए। हमारी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। हर जगह कैमरे को ले जाने से क्या होता है कि आप वहां पे भले नहीं ध्यान दिए, परंतु आपके जो अचेतन मन है, जो आपकी आत्मा है, उसमें वो संरक्षित हो गया। वो कैमरा आत्मा ने फोटो खींच लिया। ठीक है। जैसे एक आपको छोटी सी कहानी बताऊं तो आप लोगों को ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति था और वह जो है एक रास्ते से गुजरता था, और वो रास्ते से गुजरता था तो रास्ते में जो है वहाँ पे जीव जंतु, मछली और बकरी काटने वाले लोग बैठे रहते थे, बेचते थे उसको। तो वह व्यक्ति क्या करता था कि वो डेली का उसके अंदर एक सात्विक व्यक्ति था। वो चाहता था कि मैं किसी जीव को मारते हुए, काटते हुए ना देखूं, परंतु वो चाहता था कि वो ये सोचता था कि चलो मैं तो इसमें खाता ही नहीं हूं, परंतु उसको दुख होता था। और वह क्या करता था कि बकरे को काटते हुए, मछली को काटते हुए, ऐसे काटते थे तो वो देखता था, उसकी नज़र उस पर पड़ जाती थी, परंतु फिर भी वो नज़र को कुछ सेकंड के लिए हटाता था, मगर उसके अंदर फोटो आ जाता था। वह जब जाता था अपने घर पे तो अपने पत्नी से कहता था कि मैं रात में जब सोता हूँ तो मुझे
बकरे का, मछली को कोई काटता हुआ दिखाई देता है। फिर कोई कहता है कि मेरे सामने जो है एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को काट दिया। तो कई दिनों तक उसकी पत्नी परेशान हो गई और किसी तांत्रिक के पास लेके गई कि इनको रात में बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, इनको कोई काटता है, कोई जीव जंतु को काटता है इनके सामने। परंतु वो वहाँ से मामला नहीं ठीक हुआ। जब वहाँ से वो मामला नहीं ठीक हुआ तो वह जो है वह व्यक्ति जो था वह किसी विद्वान के पास गया, ज्ञानी के पास गया। तो अपनी जब समस्या को उसने बताया तो उस ज्ञानी ने बताया कि आप जब रास्ते में निकलते हो तो जो भी रास्ते में रहता है वो सबको देखते हो आप। तो बोला कि हाँ। तो क्या देखते हो? तो बोला कि उसने बताया कि मैं जब जाता हूँ तो रास्ते में जो है मेरे घर से कुछ दूरी के बाद जो है बकरे और मछली को काटते हैं लोग, तो मैं उस पर मेरी नज़र बड़ी ही अच्छी तरह से पड़ती है और मैं उसको देख लेता हूँ। मेरे अंदर घृणा भी रहती है और मेरे अंदर इसके प्रति द्वेष भी रहती है, इसलिए मेरे अंदर बार बार वो आता रहता है। और वह जो है उसके अंदर फोटो खींच जाता था, रात में वही उसके स्वप्न आया करते थे। तो ऐसे ही होता है, हम नहीं चाहते हुए भी यदि उस तरफ हम थोड़ा सा भी एक नज़र भी दौड़ाते हैं तो उसका फोटो हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए संसार में जो भी वस्तु हैं, जो भी पदार्थ हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सभी के प्रति अपने दृष्टि को और दिशा को नहीं दौड़ाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे दृष्टि और दशा दौड़ाने से क्या होता है, मन को दौड़ाने से जो है उसका आकृति जो है, उसका चित्र जो है हमारे चित्त में खिंच जाता है। हमें लगता है कि हम तो दुनिया भर के पोस्टर ही देखते रहते हैं, दुनिया भर के इश्तिहार ही देखते रहते हैं, दुनिया भर के जो जितने भी न्यूज़ चैनल है, खबरें हैं, उसको कचरे से भर लेते हैं। आपको पता है दुनिया में, भारत में बहुत बड़ी समस्या यह है कि सुबह ही सुबह लोग पेपर लेके बैठ जाते हैं। यह जो है सुबह ही सुबह जो है न्यूज़ चैनल खोल के बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है आप लोगों के साथ, आप लोगों को नहीं पता है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं उस चेतना के पक्ष का विरोधी हूँ जो चेतना का हनन कर रहा है, जो चेतना को हनन करता है, जो उस चेतना से परम चेतना में मिलन के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमें विघ्न पहुँचा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता होता है कि हम जो सुबह से लेकर के शाम तक पेपर उठाते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये पेपर जो है हम पढ़ करके बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। दुनिया भर की समस्याओं को अपने माइंड में हम क्यों भरें? ये तो ईश्वर का काम है ना, हमारा थोड़ी काम है। परंतु हम क्यों लें? जब हमें पता है कि हम एक छोटी सी घटना पढ़ते हैं तो उसका भी विचार हमारे माइंड में चलता रहता है। आपको पता है एक अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे देखा, एक लड़की थी, वह जो है ऐसे कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को काटते हुए, उसकी गर्दन काटते हुए वीडियो बना के डाल दिया था फेसबुक पर। और उस लड़की ने देख लिया और पागल हो गई वो लड़की, मेंटली डिस्टर्ब हो गई वो। उसका इलाज चल रहा है पागल खाने में, ये दिया हुआ था। तो ये स्थिति होती है, न्यूज़ चैनल शुरू कर देते हैं लोग, देखना शुरू कर देते हैं और दुनिया भर की चीज़ें बढ़ते रहते हैं। हमारी उससे क्या लेना देना, हमको क्या आवश्यकता है उसको। और पेपर जब पढ़ते हैं आदमी तो पेपर में सारी खबरों को लोग चाट जाते हैं और उन सभी खबरों का जो है एक पूरा जो है वीडियो, लंबी वाली वीडियो बन जाती है और वह धीरे धीरे जो है हमारे स्वप्न में आती है, हमारे विचारों में आती है, हमारे मन पे आता है। तो हम कहते हैं कहाँ से आ गया है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। जब वो काम हो जाता है उस तरह का, जिस तरह का पेपर में हुआ है, जिस तरह का टीवी में आपने देखा है, जिस तरह का फोटो में देखा है आपने, तो हम ही सोचते हैं कहाँ से विचार आ गए भाई, और इन विचारों को कौन ला दिया। इसलिए इस तरह के विचारों से आप लोग बचें और बच करके अपने आप को सही दिशा में लेकर चलें, है ना। तभी हमारे अंदर का संवाद पूरा होगा, तभी हमारे अंदर कुछ ज्ञान भरेगा, ठीक है ना। तो